इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मंडी लोकसभा से जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दीपलाल भारद्वाज जी। पार्टी पहली बार हिमाचल में चुनाव लड़ रही है और उसमें भी हिमाचल में सिर्फ एकमात्र सीट मंडी लोकसभा से चुनाव लड़ रही है और मंडी से हमारे बीच में प्रत्याशी है दीपलाल भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, क्या है पार्टी का बैकग्राउंड, क्या है, कहां से शुरू हुई और क्या क्या रहा? पार्टी की जो स्थापना थी वो मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी और छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने चुनाव लड़े थे और उसके बाद लगभग 16 से 17 स्टेट में पार्टी आज तक चुनाव लड़ी है और 14 से 15 सीटिंग एमएलए इनके पिछली बारी थी और इस बारी 2 से 3 एमएलए अभी है मध्य प्रदेश से। हिमाचल में किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं आप? हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल में आप जानते हैं कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था बहुत ही खत्म हो चुकी है। चाहे हिमाचल में आज तक अगर राजनीति का जो आप हिस्ट्री अगर देखेंगे तो इसमें जो है इतने 75-80 सालों में कांग्रेस बीजेपी ये 5-5 साल की खेल रही है। 5 साल कांग्रेस को देते हैं, 5 साल बीजेपी को, परंतु जो लोगों की मूलभूत सुविधा है, लोगों की जो है अच्छे से जो सेवाएं जो है वो प्रॉपर नहीं दे पाती, क्योंकि ये सारे जितने भी नेता हैं, मैं कटक शब्दों में बोलता हूं कि ये सब अपनी जेबों को भरने के चक्कर में 5-5 साल का खेला खेल रहे हैं और अब समय आ चुका है कि हम तीसरे विकल्प को पकड़े और हिमाचल में अच्छी व्यवस्था करें। आप लंबे समय से समाज के बीच में हैं, पत्रकारिता से आपने सफर की शुरुआत की, सामाजिक आंदोलनों में जुड़े, स्वयंसेवी संगठनों को आपने चलाया हुआ है। राजनीतिक पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से में भी आपने काफी काम किया है। अक्सर ये बातें होती रहती है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर के आगे आएंगे। तब से लेकर के अब तक का व्यक्तिगत अनुभव, खास करके मैं यदि कुल्लू जिला की बात करूं, आपको क्या लगता है कि कुल्लू जिला की सबसे बड़ी समस्या ये है और यदि आप विधायक बनते हैं तो आप उस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर कैसे पूरा करेंगे? एक्चुअली जो अगर कुल्लू की और मनाली की अगर मैं मेन समस्या बताई तो कुल्लू मनाली हमारा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पर्यटन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो मनाली अगर आप जाते हैं आपको जगह जगह कूड़े के ढेर मिलेंगे, वहाँ पे साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत अगर आज की डेट में अगर मैं आपको कहूँ तो जैसे आपने देखा होगा पीछे बाढ़ जब हुई तो कुल्लू जो हमारा मनाली से लेकर के मंडी तक का क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे बुनतर से लेकर मनाली तक हुआ। अगर चुनाव जीत के अगर पार्टी हमें सेवा का मौका देती है या जनता हमें सेवा का मौका देती है, मेरा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो ये बुनतर से लेकर मनाली तक का जो नदी का जो है उसका तटीयकरण अच्छे से करें, उसको नहर टाइप में दोनों तरफ आरसी बना के जो साथ में लगती है लोगों की जमीनें हैं उनका बचाव किया जा सके। आपके साथ एक तरफ कंगना रनौत है और दूसरी तरफ हिमाचल के दिग्गज कहे जाने वाले वीरभद्र खेमा, विक्रमादित्य सिंह। उनसे अलग आपके पास क्या मुद्दा है? उनसे अलग मुद्दा मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुद्दा थोड़ा सा मुद्दा होना एक बहुत बड़ी वो चीजें रहेगी, क्योंकि कंगना जी का जो अपना जो एक बैकग्राउंड अगर देखा जाए, मैं मानता हूँ कि हमारे मंडी जिला से है, हिमाचल की बेटी है, क्योंकि मैं खुद भी आर्टिस्ट हूँ, वो भी आर्टिस्ट है, मैं कदर करता हूँ उनकी, परंतु आज तक उन्हें हिमाचल की बातें याद नहीं आई, हिमाचल उन्हें याद नहीं आया, मंडी उन्हें याद नहीं आया। अब चुनाव के टाइम बोलते कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ, मंडी की रहने वाली हूँ, तो चलो अच्छी बात है, पार्टी ने टिकट दिया तो लड़िए, चुनाव जीतिए, कोई दिक्कत नहीं। विक्रमादित्य जी की बात कहूँ तो जो हमारे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी थे उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। चाहे मैं किसी भी
पार्टी से रहा हूँ, किसी भी पार्टी में जाऊं, परंतु राजनीति की दृष्टि से वो मेरे गुरु है। क्योंकि हिमाचल में वीरभद्र सिंह जी जैसा आज तक कोई भी नेता पैदा नहीं हुआ जो उन्होंने यहाँ पे कार्य किए, वो मतलब कि हिमाचल के लिए ताउम्र याद रहेंगे। और मुद्दे की बात यह है कि मैं ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे, क्योंकि अभी सारे धीरे-धीरे पत्ते हाँ पत्ते गिरते रहेंगे। अगर एक बारी में सारे पत्ते हम खोलेंगे तो फिर आगे के लिए दिक्कत रहेगी जी। भारद्वाज जी, आज की राजनीति पैसों की राजनीति बन के रह गई है और आप सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, जनता के साथ उनकी लड़ाइयां लड़ते हैं, फाउंडेशन आपने शुरू किया हुआ है। इतना सारा आज की डेट में राजनीति इतनी धन के बीच में इतनी उलझ गई है, कैसे होगी टक्कर? चलो ये तो जनता बताएगी, जनता का प्यार मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो कामयाब होंगे ही होंगे। हाँ, जो रही राजनीति की बात, ये तो दलदल बन चुका है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो नेता होता था वो समाज सेवक होता था, लोगों की सेवा करने के लिए होता था। परंतु आज जैसे ही नेता बनते हैं वो सोचते हैं कि किस आदमी से किस तरह से जो है पैसे निकल जाए और उनके अपने जेब में आए। और अगर हम बात करें, आज तक गोविंद ठाकुर जी भी रहे मनाली से मंत्री, तो शुरू में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा कैसा काम रहा। अपने राजकिशन गौर जी भी थे रहे, उन्होंने भी अच्छा काम किया। परंतु बहुत सारे ऐसे कार्य है जो कि करने चाहिए, दिखते हैं परंतु करते नहीं। अभी टोल प्लाजा का था हमारा मेन मुद्दा, ठीक है जी। तो जबकि हमारा ये टोल प्लाजा का होता था जहां आपकी 4 लाइन है, उसके 7 किलोमीटर पीछे लगता था, परंतु 4 लाइन हमारी रामशिला में खत्म होती है, इन्होंने उठा के दौड़ना लगा, जबकि इसका 60 किलोमीटर पीछे लगना चाहिए था, जैसे कि अब नगवाई में लग रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। आपकी राजनीति की शुरुआत आम आदमी पार्टी से हुई थी, इस समय आम आदमी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं लग रही है, तो क्या आप भी सभी लोगों की तरह उसका दोष ईडी और मोदी पर देना चाहेंगे या वास्तव में वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है? एक्चुअली मैं राजनीति की अगर बात आपसे कहूँ तो राजनीति की शुरुआत मेरी कांग्रेस से थी। बचपन से कांग्रेस में ही हमारे दादा थे, पापा थे। मैं खुद जब स्कूल जाता था तो कांग्रेस के समर्थन के लिए वोट मांगने, बरकरी करने हम जाते थे। मैं लोकसभा में अपना लोकसभा क्षेत्र पे भी अपना सेवा दल का मीडिया प्रभारी रहा हूँ, विधानसभा क्षेत्र पे भी रहा हूँ। तो उसके बाद 2014 में जब अन्ना आंदोलन जब हुआ था तो उसके बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। मैं मानता हूँ आज की स्थिति आम आदमी पार्टी की अच्छी नहीं है। वो अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि जो केजरीवाल जी करना चाहते थे उन्हें बीजेपी जो है रोकने की कोशिश कर रही है। आप देखो जितने भी नेता हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल भेजा गया, संजय सिंह जी को जेल भेजा गया और अब जो है खुद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया। जबकि जो मुख्यमंत्री पद पे हो उसे कोई भी आज तक ऐसा संविधान में है ही नहीं कि उसे जेल में रखा जाए और इतने समय तक। हिमाचल की सुक्खू सरकार को आप कितना नंबर देंगे और किस आधार पर देंगे? अगर हिमाचल की सुक्खू सरकार की बात कही जाए तो जो इन्होंने अभी चुनाव जब हुए तो टोटल इन्होंने केजरीवाल की कॉपी की, आम आदमी पार्टी की कॉपी करके प्रलोभन दिया। 1500 देंगे, ये गारंटियां हैं, ये गारंटियां हैं, 10 गारंटियां की। परंतु मुझे ये नहीं लगता कि कोई गारंटी आज अच्छे से चली है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सुक्खू सरकार सक्सेस है। कार्यक्रम के अंत में मैं एक ही बात आपको जानना चाहूंगा, क्या उम्मीद करते आप जनता से, क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को कि जनता आपको वोट दे? जनता को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि अपील करूंगा, संदेश नहीं अपील करूंगा कि हिमाचल में अगर साफ राजनीति अगर लानी है, अगर जो जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की जो 5-5 साल की जो राजनीति चलती है उससे दूर होना है तो एक बार मौका दो। और मुझे पूरा यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि अब इस बार तीसरे विकल्प को जनता जरूर चुनेगी। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद।
ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहाँ शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहां होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।